जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में वेदों के बारे में जान लिया था, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो वेदों को समझने के लिए इससे पहले की वीडियोस को देख लें, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फैक्ट को डिस्कस किया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए वेद के बाद हम बात करेंगे आगे आगे देखते हैं। हम बात करते हैं वेदांग कि ये वेदांग क्या है। तो जो वेद लिखे गए, लोगों को उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको पढ़ने में समस्याएं हो रही थी। तो उन वेदों को भली भांति समझने के लिए कि उन वेदों को सामान्य जन भी समझ सके, उनको पढ़ सके, इसके लिए किसकी रचना की गई? इसके लिए रचना की गई वेदांग की। तो वेदांग क्या है? कह सकते हैं वेदों को भली भांति समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए इनकी रचना की गई। इनकी रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई, ताकि इन वेदों को सामान्य लोग भी समझ सकें। वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग की संख्या होती है 6। संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या 6 होती है। जो ये 6 वेदांग है, ये कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 व्याकरण, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 निरुक्त। व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। और अगर बात की जाए एक वेदांग, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा। तो वेदांगों की संख्या की बात की जाए, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग होंगे, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और शिक्षा। ये 6 वेदांग हैं जिनकी रचना की गई। और इनको क्यों रचा गया? तो इनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई है। तो इसमें से पूछा जा सकता है कि वेदांग क्या है क्वेश्चंस में। तो ऑप्शंस में आएगा वेदों को भली भांति समझने के लिए इनकी रचना की गई। उसके बाद वेदांग के बाद आइए हम देखते हैं, वेदांग के बाद हम बात करेंगे पुराणों की। किसकी बात करेंगे? पुराणों की। तो पुराणों में हमें क्या मिलता है? पुराणों से क्या पता चलता है? पुराणों में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसका एक सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से क्रमबद्ध वर्णन है। तो क्या होगा? यहां कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन। पुराणों में क्या बताया गया है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका एक सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है हमारा? तो सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। उसके बाद बात की जाए पुराणों की,
तो पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र थे। उनके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता के क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि पुराणों का रचयिता किसे कहा जाता है, तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या की बात की जाए तो पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए, सबसे प्राचीन पुराण जो हमारा है वो है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। पुराणों में एक बात ध्यान रखिएगा कि स्त्री एवं शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री एवं शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये केवल और केवल पुराणों को सुन सकते थे, अनुमति नहीं थी। स्त्री एवं शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये केवल और केवल पुराणों को क्या कर सकते थे? केवल और केवल मात्र उन्हें सुन सकते थे। तो पुराणों में जो क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्स में आते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि पुराण क्या है। तो पुराणों में जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसका एक अच्छे तरीके से क्रमबद्ध विवरण किया गया है। पुराणों की संख्या 18 होती है, जिसमें हम एक कुछ इंपॉर्टेंट पुराण के बारे में देखेंगे। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को इनके रचयिता माना जाता है। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि पुराणों के रचयिता कौन है। उसके बाद सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा? हमारा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। और बात की जाए पुराणों में स्त्रियों एवं शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल और केवल वो उन्हें क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पुराण के बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात की जाए मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण की बात की जाए, ये क्या है? ये हमारा सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? आंध्र सातवाहन साम्राज्य से इसका संबंध है। मत्स्य पुराण के बाद हम एक जानेंगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण की बात की जाए तो इसका संबंध किससे है? विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। तीसरा वायु पुराण। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। और एक चौथा ध्यान रखेंगे ब्राह्मण पुराण। वायु पुराण के बाद एक ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण जिसका संबंध है पुरुवंश से। और भागवत पुराण। भागवत पुराण जिसका संबंध है श्री कृष्ण वंश से। भागवत पुराण की बात की जाए तो इसका संबंध होगा श्री कृष्ण वंश या श्री कृष्ण भक्ति कह सकते हैं। इन पांचों पुराणों में राजाओं की वंशावलियों के बारे में वर्णन किया गया है। राजाओं की वंशावली, राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है कि उनके कोई राजा हुआ, उसके बाद उनका पुत्र आया, फिर उनके पुत्र आए, तो राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? वो सबसे प्राचीन पुराण है, आंध्र सातवाहन से इसका संबंध है।
विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। उसके बाद हमने देखा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, और ब्राह्मण पुराण का संबंध ये कुरुवंश तथा भागवत पुराण का संबंध श्री कृष्ण भक्ति से है। ये 5 पुराण हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका संबंध किससे है, या तो आपको एक दे के संबंध पूछा जा सकता है, या इधर उधर हेर फेर करके इसका मैच करने के लिए कहा जा सकता है कि मैच करने सही क्रम से मैच करिए। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे पुराण के बाद हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो ये कह सकते हैं कि ये वेदों के ही भाग होते हैं। क्या है? वेदों के ही भाग होते हैं, और इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों के ही भाग हैं। और अगर बात की जाए ब्राह्मण ग्रंथ की, तो वैदिक संहिताओं को व्याख्या करने के लिए, जो वैदिक संहिताएं हैं उनकी अच्छे से व्याख्या करने के लिए, जो वैदिक संहिता है उसकी अच्छे से व्याख्या करने के लिए ये लिखे गए। यहां पर पॉइंट आया कि ये वेदों के भाग हैं, तो वेद हमारे कौन से, हमने जाना कौन कौन से वेद हैं। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। तो अगर बात की जाए यजुर्वेद, ऋग्वेद की बात की जाए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एक तो हो जाएगा ऐत्रेय और दूसरा हो जाएगा कौस्तकी। ऐत्रेय एवं कौस्तकी, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और किसके? ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौस्तकी। ऋग्वेद के बाद सेकंड नंबर पे देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो ये एक बट जाएगा शुक्ल यजुर्वेद में, और दूसरा बट जाता है कृष्ण यजुर्वेद में। तो अब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में जो 2 शाखाओं में बटता है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होंगे, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। इसी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया। इसी शतपथ ब्राह्मण में जो शुक्ल यजुर्वेद का है, यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें स्त्री को क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया। उसके बाद बात आती है कृष्ण की। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कृष्ण में आपका आएगा तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये हमारे हो गए ऋग्वेद में ऐत्रेय एवं कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद में ध्यान रखेंगे शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाओं में बट जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? वो है शतपथ, एवं दूसरा कृष्ण में बात की जाए तो तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। इसके बाद सामवेद की बात की जाए तो सामवेद में
दो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखेंगे। सामवेद में जो एक तो मैक्सिमम पूछे जाना वाला जो रहता है वो ऑप्शन में आता है जैमिनीय। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है या संभावना भी बनी रहती है, लेकिन फिर भी हम ध्यान किसको रखेंगे, ध्यान रखेंगे एक तो हमारा हो जाएगा पंचविश एवं षड्विश, और एक याद रखेंगे हम जैमिनीय। ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। तो ये किसके हो जाएंगे, सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ ये, और एक याद ध्यान रखेंगे जैमिनीय वगैरह भी ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चंस वगैरह में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, इसको हमने पहले भी देख लिया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोपथ। क्वेश्चन में लिख के आ सकता है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में कौन है, ऑप्शन में आपका गोपथ दिया गया होगा। तो ये हमारे हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये एक प्रकार से वेदों के ही भाग हैं और वैदिक संहिताओं को अच्छी तरीके से व्याख्या करने के लिए ये रचित किए गए हैं, इनकी रचना की गई। इसके बाद आइए हम कुछ अन्य वैदिक, बात की जाए कुछ अन्य वैदिक साहित्य की भी बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ अन्य वैदिक साहित्य, अन्य वैदिक साहित्य, जिसमें हम पहले नंबर पर देखेंगे मैत्रेयनी। कौन सा, मैत्रेयनी। ये हमारा एक मैत्रेयनी संहिता जो है ये, इसमें बात की जाए स्त्रियों की सबसे गिरे हुई स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति को इसमें बताया गया है। तो क्या कह सकते हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है, स्थिति का वर्णन किया गया है। प्लस दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें पुरुषों के 3 दोष के बारे में बताया गया है। इसमें पुरुषों के 3 दोष के बारे में भी बताया गया है कि पुरुषों के मुख्य 3 दोष पाए जाते हैं, वो कौन से। इसमें क्या बताया गया है, पुरुषों के 3 दोष, पुरुषों के 3 दोष के बारे में बताया गया है। एक नंबर पे जैसे ध्यान रखेंगे जुआ, दूसरा शराब, और थर्ड नंबर पे स्त्री। थर्ड नंबर पे क्या ध्यान रखेंगे, स्त्री। तो ये किसमें, ये मैत्रेयनी जो आपका है, मैत्रेयनी संहिता, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति तथा पुरुषों के 3 दोष, जुआ, शराब एवं स्त्री के बारे में इसका विवरण दिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं मैत्रेयनी के बाद कई लोगों ने वर्ड सुना है मनुस्मृति। कौन सा, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की बात की जाए तो यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। क्या कह सकते हैं, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति की बात की जाए तो यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसका एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध की बात की जाए, इसके संबंध की, तो इसका संबंध शुंग काल से है। इसका संबंध शुंग काल से यह संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे मनुस्मृति में। तो पहले में क्या ध्यान रखेंगे, जैसे पहले हमने देखा मैत्रेयनी में, उसमें ध्यान रखेंगे उसमें स्त्री की स्थिति, गिरी हुई स्थिति को बताया गया तथा पुरुषों के 3 दोषों के बारे में बताया गया। मनुस्मृति में ध्यान रखेंगे कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति, और यह किससे संबंधित है, तो यह शुंग काल से संबंधित है। उसके बाद एक ध्यान रखेंगे नारद स्मृति के बारे में। कौन सा, नारद स्मृति।
कुछ प्रमुख के बारे में ही बात कर रहे हैं ताकि जो कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो नारद स्मृति की बात की जाए तो इसमें क्या चीज ध्यान रखेंगे, इसमें इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध गुप्त वंश से यह संबंधित है। तो हमने आज जान लिया वेदांग क्या है, वेदांग कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या 6 होती है। उसके बाद जाना पुराण क्या है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अच्छे तरीके से क्रमबद्ध विवरण है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और उसके बारे में बाद हमने और भी कुछ पुराण देखे। पुराणों में राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है तथा इसमें बताया गया है कि स्त्री एवं शूद्र इन्हें पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, केवल वह क्या कर सकते थे, उन्हें केवल सुन सकते थे। उसके बाद जाना ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ये क्या है, ये वेदों के ही भाग हुए। और जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको भी हमने जाना। फिर कुछ अन्य वैदिक साहित्य के बारे में जाना, जिसमें मैत्रेयनी, मनुस्मृति और नारद स्मृति। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और संभावना भी रहती है इन फ्यूचर्स में क्वेश्चन पूछे जाने की। तो इसलिए उसी टॉपिक, उसी कंटेंट पॉइंट पे डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम्स को देखते हुए क्वेश्चन आ सकें। आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे हम बात करेंगे जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में। उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा आराम से विस्तृत जानेंगे, जहां से क्वेश्चन संभावना रहती है अथवा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब सभी लोग इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए। थैंक यू।